नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त AR मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे साथ थिंग्स अप टीवी। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मिशन की, एक ऐसे वीडियो के बारे में आप सभी लोगों के बीच जानकारी लेके आया हूँ, जो कि आज हमारा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री आज कहीं न कहीं इस मिशन का इंतज़ार कर रही है। वो मिशन है 2023 चंद्रयान-3 का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए कि चंद्रयान-3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो प्रक्रिया है वो फिर माने प्रोसेस आखिरी प्रोसेस किया जा चुका है और उस चीज़ के बारे में अपडेट मैं आप सभी को बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ जिस चीज़ के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का जो आखिरी प्रक्रिया था वो आज फिर से आखिरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जितना ही यहाँ से खुशियों का माहौल है, उतना ही कहीं न कहीं अब यहाँ से बिल्कुल सँभल-सँभल कर, फूँक-फूँक कर जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो के, सभी लोगों को यहाँ पर फूँक-फूँक के कदम रखने पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब यहाँ से शुरुआत हो चुका है चंद्रयान-2 में, जहाँ तक सफल हो चुका था चंद्रयान-2 और चंद्रयान-2 का जो क्रॉस लैंडिंग हुआ था, वो इसी पड़ाव के दौरान हुआ था। तो कहीं न कहीं यहाँ से अब बार संभल-संभल कर यहाँ पे चंद्रयान-3 का जो लॉन्चिंग है, उस चीज़ में कहीं न कहीं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे चंद्रमा की सतह पे जो यहाँ पे लॉन्चिंग होने यहाँ पे जो चंद्रयान-3 का जो लॉन्चिंग हुआ और चंद्रमा के सतह पर जो अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट लैंडिंग की, तो इसमें इस बार कहीं न कहीं जो विक्रम लैंडर है, उस चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि एआई सिस्टम जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है उसमें, जिसमें कि उस चीज़ के सारा ऑटोमैटिक उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ उसमें सेंसर जो है, वो काफ़ी बढ़ाए गए हैं, जैसे कि 1-2 सेंसर अगर खराब भी हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरा सेंसर उस चीज़ को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ तीसरी चीज़ में अगर मैं बात करूँ, तो उसमें लेज़र्स ऐसे लगाए गए हैं, जो कि स्वतः वो अपने जो स्थान डिसाइड करेंगे कि किस स्थान पे उतरना है, उस चीज़ के बारे में वो बिल्कुल अपने आप को सही से और जानबूझ करके कि वहाँ पे वो लैंड करेगा। तो चलिए ये तो स्वतः लैंडिंग का बात था, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक और जानकारी दे दूँ कि अभी जानकारी जो इस मिशन में आई है कि सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार के ऐसे 2 लाल जो कि इस मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, तो आइए मैं आप सभी लोगों को उन 2 लाल के मेरे बारे में बताना चाहूँगा और इस वीडियो को अगर आप कहीं न कहीं चंद्रयान मिशन 3 से अगर अपने आप को रिलेट करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो पर्सन हैं, बिहार के एक ऐसे जगह और इनका रिश्ता बहुत पुराना रहा है इसरो के साथ में। क्यों? इसलिए कि नाम है इनका अमिताभ सिंह। अमिताभ सिंह जिनकी मैं बात करूँ, इनके पिताजी का नाम श्री रामचंद्र सिंह, जो कि रिटायर्ड प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँगा गाँव के, इनका किस गाँव से निवासी हैं, क्योंकि आज इनका गाँव घर, घर के साथ में गाँव और गाँव के साथ में इनका जिला और जिला के साथ में इनका पूरा बिहार और पूरा विश्व इनके ऊपर गर्व कर रहा है। तो आइए, जैसे मैं बात करूँ इनके गाँव के बारे में, गाँव इनका है कुबौली राम और साथ ही साथ प्रखंड की बात करूँ तो पूसा प्रखंड और जिला समस्तीपुर, बिहार से ये पर्सन है। जिनकी मैं बात करूँगा, जैसे मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि इसरो में इनका काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। चंद्रयान फर्स्ट में ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम संभाले हुए थे और वही मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट यहाँ पे जैसे चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग हुआ है 2019 में, उस चीज में कहीं ना कहीं ये डिप्टी डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में नजर आए थे, जिसमें कि बखूबी से अपना काम निभाया था इन्होंने। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 जो यहाँ पे 15 जुलाई 2023 के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का जो सेंटर है इसरो का, वहाँ से जो चंद्रयान-3 का लॉन्चिंग हुआ है 15 जुलाई 2023 को, तो उसमें इनको जो अहम भूमिका दिया गया है कि चाँद पर लैंडिंग जो होगा, वो इनके ही टीम के द्वारा निगरानी की जाएगी, जिसमें कि कहीं न कहीं अमिताभ सिंह जी का बड़ा ही रोल रहेगा। तो इस चीज़ के साथ ही साथ मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ कि इनकी पढ़ाई जो है, वो एएएन कॉलेज से हुई है और साथ ही साथ मैं बता दूँ इनके एक और चीज़ कि इनके बारे में जो बिहार के अगर मैं बात करूं तो ट्विटर पर जिन्होंने ट्रेंड किया था वो भवन निर्माण मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी। उन्होंने लिखा था आर्यभट्ट के
खोज के बिना यहाँ पर जो एक खोज किया था उस चीज के बदौलत कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का जो नाम है, तो चंद्रयान 3 कैसे बिहार के लाल के बिना सफल हो सकता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं वहां पे जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, उन्होंने ये ट्वीट किया था। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बिहार के दूसरे लाल के बारे में। बिहार के दूसरे लाल जिन्होंने काफी अच्छा एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनका भी अगर मैं बात करूं तो इनका भी जो एक इसरो के साथ में जो एक रिलेशन है वो कहीं ना कहीं पुराना ही माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि चंद्रयान 2 जो कि 2019 में जब लॉन्च किया गया था, हालांकि वो चीज यहाँ पे क्रॉस लैंडिंग हो गया था, लेकिन उस चीज में उसके बाद जो सीखने के बाद हुआ, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक लाल बिहार के और, जो कि यहाँ पे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, वो है रवि कुमार चौधरी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रवि कुमार चौधरी, जिनके पिताजी का नाम अरुण कुमार चौधरी है, जो कि बैंक से रिटायर्ड हैं, और उनका नाम है अरुण कुमार चौधरी। और मैं बात करूंगा रवि कुमार चौधरी जी के जो माता जी का नाम है वो है श्रीमती मधुबाला चौधरी। जी हाँ, तो इनके पुत्र, जो कि अगर मैं इनके गांव की बात करूं तो नानपुर और पुपरी प्रखंड से ये आता है। जिस तरीके से इनका अगर मैं बात करूं जिले की, तो जिला सीतामढ़ी है। और सबसे बड़ी चीज आपकी जानकारी के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि चंद्रयान 2 में ये प्रमुख किरदार में नजर आए थे, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो इनको कमांडिंग ऑपरेशन का जो जिम्मेदारी मिला था वो कहीं ना कहीं भरपूर और अच्छी तरीके से निभाते हुए नजर आए थे रवि कुमार चौधरी जी। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ अगर मैं इनके बारे में बात करूं पढ़ाई के, चंद्रयान 3 के बारे में, तो चंद्रयान 3 में इस बार ये नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल कर रहे हैं कि जो भी वहां से जो एक इसरो में जो विक्रम लैंडर भेजा गया है उसमें जो भी जानकारी, जो भी चीजें होगी वो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क के जरिए होता है। और वो नेटवर्क कमांडिंग, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क सुरक्षा की बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बिहार के लाल, जो कि समस्तीपुर और सीतामढ़ी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि रवि कुमार चौधरी, जो कि पुपरी प्रखंड के कोयली नानपुर जो जगह है और सीतामढ़ी जिला से ये लड़के बिलोंग करते हैं, तो इनका आज सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 में रहा है। और साथ ही साथ इनकी पढ़ाई की मैं बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी से इनका 2005 में 10th और वहीं पे 2007 में 12वीं किया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका भी इसरो के साथ में एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन रहा है। और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी इनको दी जा रही थी उस जिम्मेदारी के ऊपर कहीं ना कहीं वो भरपूर तरीके से सामने नजर आ रहे हैं। तो चलिए, साथ ही साथ आपको एक और जानकारी जाते हुए मैं दे दूं कि 23 अगस्त को यहाँ पर दोपहर में यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर 23 अगस्त को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का जो समय दिया गया है उस चीज का इंतजार सभी लोगों का रहेगा। तो बाकी ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे इस चंद्र मिशन यान में आप शामिल हो और साथ ही साथ अपना नहीं अपने देश का नाम रोशन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।